नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले चुनावों में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की हार के बाद एक बार फिर से महेंद्र चौधरी नावा विधानसभा में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। आज महेंद्र चौधरी कुचामन सिटी में आए। जोधपुर, जो कि अभी जोधपुर लोकसभा के प्रभारी हैं, वो कुचामन सिटी आए और कुचामन सिटी में विभिन्न शोक सभाओं में और वैवाहिक समारोह में उन्होंने शिरकत की। और वहाँ पे शिरकत करते हुए उन्होंने पारिवारिक शादी समारोह शिरकत करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा भी की। तो दोस्तों, इस संदर्भ में आगामी चर्चा करते हुए कांग्रेस INCR के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम बुगालिया, जिलाध्यक्ष मुलाराम महिला, कमलकांत डोडवाडिया, सुरेंद्र कुशवाहा और गिरधारीराम महिला ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर लोकसभा प्रभारी महेंद्र चौधरी वैवाहिक समारोह में मुखिया परिवार के मुखिया से मिले और उनसे बातचीत की। रामनिवास बुगालिया के पुत्र राकेश को आशीर्वाद दिया और महेंद्र चौधरी करीब 50 मिनट तक विभिन्न समाज के वैवाहिक समारोह में रुके। कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र चौधरी यहाँ आए और इन्होंने सभी को आश्वासन दिया। साथ ही महेंद्र चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की और कहते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से आशान्वित है कि सत्ता में कांग्रेस ही आगामी लोकसभा चुनाव में आएगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि आएगी तभी मजदूर, किसान और आम जनता के हितार्थकारी हो पाएंगे, वरना अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसी के अनुसार और भी आंदोलन चलते रहेंगे। इस दौरान उप मुख्य सचेतक के साथ लोगों का सेल्फी लेने का क्रेज भी दिखाई दिया। इसी क्रम में शिव पंचायत के नौनपुरा गांव में दिल्लाराम रणवा के पारिवारिक विवाह के कार्यक्रम में भी शिरकत करके उन्होंने बन्नाराम रणवा के पुत्र सुरेश को आशीर्वाद दिया। इसी दौरान राजपुरा में मेघवाल समाज के वैवाहिक समारोह में भी महेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्हें राजस्थानी पारंपरिक तरीके से साफा बंधवाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर कुकड़वाली सरपंच धनाराम फौजी, लंगवाड़ा सरपंच मनोज लोरा, भावता सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष ईश्वरराम सोहू, खेमाराम मूंड, देखो सामने देखो चेशमा आदि मौजूद थे। वहीं नागौर के रियाबड़ी में आज ईडी का छापा पड़ा। आज जो कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक है ईडी के निशाने पर नागौर भी, वहीं आज इसी संबंध में है। नागौर में जो आज ईडी का छापा पड़ा है, रियाबड़ी क्षेत्र के थावला पुलिस के थाना अंतर्गत आलनियावास नाके पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। मेघराज सिंह रायल, जो कि कुचामन किले के भी प्रबंधक हैं, उनके ठिकाने पर ईडी का छापा पड़ा है। आलनियावास में बुधवार को जल्दी सुबह से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि खान घोटाले में मेघराज सिंह का नाम आने के बाद से ही ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही थी और इस संबंध में दिल्ली की टीमें, गुजरात की टीमें और राजस्थान की टीमें तीनों संयुक्त कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीमें लगातार वहां पे कागजातों को सब खंगाल रही है। इस कार्रवाई ने बजरी खनन के जो व्यापारी हैं और लाइसेंस धारक हैं उनकी नींदें इस कार्रवाई ने उड़ा दी है। इस
कार्रवाई को एक पक्ष ने जायज़ बताते हुए इसका समर्थन किया है, वहीं दूसरा पक्ष इसे राजपूत समाज पर हमला बता रहा है। मेघराज सिंह के समर्थकों का कहना है कि ईडी की कार्रवाई से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मेघराज सिंह ने अनुमति से ज़्यादा बजरी निकालकर मुनाफाखोरी की है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। आज भारतीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान में 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 1681 करोड़ की लागत से मेड़ता राजसमंद और मेड़ता पुष्कर रेल लाइन की जो नई रेलवे लाइन भी बनेगी और रेल मंत्रालय की ओर से राजस्थान के 2 बड़े तोहफे दिए गए हैं। इन दोनों तोहफों से केंद्र में नागौर जिले का मेड़ता शहर केंद्र बन चुका है। बहुप्रतीक्षित मेड़ता राजसमंद रेल लाइन को रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड की तरफ से आधिकारिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इस हेतु रेलवे बोर्ड की तरफ से सैंक्शन लेटर भी जारी किया जा चुका है। नागौर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। एक जो प्राइवेट स्कूल में टीचर था उसने आत्महत्या करके फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जो कि अपने खेत में बने एक कमरे में फंदा लगाकर अपनी उसने जान दे दी है। उस अध्यापक के पिता जब उसे टिफ़िन देने पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पिता को शंका हुई और उस शंका के तहत उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो सामने बेटे को झूलते देखकर पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सूत्रों के अनुसार मंगलवार शाम 6:30 बजे सूचना मिली कि गोरा की ढाणी में नागौर के नया तेलीवाड़ा निवासी गिरीश सांगवा ने खेत पर बने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है और गंभीरता से इसकी जांच कर रही है। इसी के साथ एक और राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार राज्य के जितने भी शहर और कस्बे हैं वहां पर मास्टर प्लान में नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग के मार्गाधिकार IRC वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसका नाप रखा जाए और निर्धारित मापदंड इस प्रकार है। 200 फीट उसकी सड़क रखी जाए और 200 फीट सड़क के अलावा 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी का भी प्रावधान रखा गया है। ये आदेश आज राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। संलग्न है, आप वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।